हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू इन दिस वीडियो। आज हम लोग देखेंगे प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। ओके, इस टॉपिक के बारे में हम लोग सीखेंगे। और ये चैप्टर अपना क्या है? चैप्टर है 6, स्पॉइलेज एंड वेस्टेज ऑफ फूड एंड फूड प्रिजर्वेशन। ओके, तो हम जानते हैं कि स्पॉइलेज ऑफ फूड क्या होता है। तो पहले हम लोग बात कर चुके थे कि स्पॉइलेज क्या होता है। तो फूड आइटम का ख़राब हो जाना। हाँ, किसी भी फूड आइटम का ख़राब हो जाना। कैसे ख़राब होगा, हम कैसे जानेंगे कि फूड आइटम मेरा ख़राब हो चुका है? तो वो स्मेल करने शुरू कर देगा। ओके, अगर वो स्मेल करने शुरू कर देता है, यानी कि दुर्गंध देने शुरू करता है, तो हम कह सकते हैं कि वो फूड आइटम मेरा ख़राब हो चुका है, स्पॉइल्ड हो चुका है। ओके, और भी हम जान सकते हैं, और उसका टेस्ट भी बदल जाएगा। ओके, टेस्ट, जिस तरह का टेस्ट होना चाहिए फूड आइटम का, सभी फूड आइटम का अपना एक पार्टिकुलर टेस्ट होता है, लेकिन अगर वो स्पॉइल हो जाता है तो उसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो फूड आइटम है मेरा वो स्पॉइल्ड हो गया है। अब यहाँ पे हमको पढ़ना है प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ स्पॉइलेज ऑफ फूड। तो प्रिवेंशन मीन्स हो गया कैसे हम रोकेंगे। हाँ, टू स्टॉप, टू स्टॉप, स्टॉप करना है या तो फिर स्लो डाउन करना है। ओके, स्लो डाउन करना है किसको? तो स्पॉइलेज ऑफ फूड, जो फूड आइटम मेरा स्पॉइल्ड हो जाता है उसको हमको स्लो डाउन करना है। तो ये इस प्रोसेस के बारे में हम जानेंगे। ओके, तो इस चैप्टर के और भी वीडियो, जैसे ये तो मेरा सेकेंड वीडियो हो रहा है। फर्स्ट वीडियो लेसन में हम लोग सीख लिए थे कि ये स्पॉइलेज क्या होता है और वेस्टेज क्या होता है। स्पॉइलेज के बारे में जाने थे और वेस्टेज के बारे में भी हम लोगों ने कुछ कुछ सीखा था। तो वो वीडियो लेसन अगर आप नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख लीजिए। ओके, और चलिए हम और भी आगे बात करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और दूसरों के साथ शेयर भी कीजिए। ओके, तो आइए हम बात करेंगे। कुछ कुछ फूड आइटम हमारे पास ऐसे हैं ना जो बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। ओके, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं पेरिसेबल फूड आइटम। ओके, ये है मेरा पेरिसेबल फूड स्टफ। तो इसके अंतर्गत कौन कौन आ गया आपको पता होगा कि आप देखिए, हम लोग मीट है ना, मीट के बारे में बात करें या फिर मिल्क के बारे में बात करें। मिल्क जैसे दूध है, तो आप उसको अगर रख देते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। उसके लिए, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको ख़राब होने से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको बॉयल करते हैं। ओके, बॉयल करके रख देंगे तो क्या होगा ना, मेरा मिल्क जल्दी ख़राब नहीं होगा। अदरवाइज आप ऐसे रखेंगे तो तुरंत ख़राब हो जाएगा। उसी तरह से आपका मीट के केस में आता है। मैं कुछ नेम लिखता हूँ यहाँ पर। तो देखिए, मिल्क, हाँ, मीट, फिश, ये सब क्या कहलाते हैं ना, पेरिसेबल फूड स्टफ कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही जल्द ख़राब हो जाते हैं। ओके, इसको स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेफ्रिजरेटर का यूज़ करते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है पता है? वहाँ पे लो टेम्परेचर मिलता है। ओके, अब लो टेम्परेचर मिल रहा है कहाँ पर? तो रेफ्रिजरेटर में। ओके, रेफ्रिजरेटर में लो टेम्परेचर मिल रहा होता है। तो अगर हम इन फूड आइटम को रेफ्रिजरेटर में रख दें तो क्या होगा ना, वहाँ पे ये स्पॉइल्ड होने से बच जाएगा, यानी कि ख़राब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लो टेम्परेचर में ना जर्म्स या फिर आप बोलिए कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो ख़राब कर रहे होते हैं किसको? तो फूड स्टफ को जो ख़राब करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका ग्रोथ रुक जाता है ना। ग्रोथ रुक जाता है या तो फिर आपका ये कि स्लो हो जाता है। ओके, स्लो डाउन हो जाता है। तो इस कारण से ये जो फूड आइटम है ये हमारे रेफ्रिजरेटर में सुरक्षित रहते हैं। ओके, देखिए मैं आपको बुक दिखाता हूँ। ये देखिए ना, ये है हमारे पेरिसेबल फूड स्टफ। मीन्स ये बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और उसी तरह से कुछ और भी फूड आइटम है हमारे पास जिसको हमको प्रिजर्व करना पड़ता है। जैसे स्पाइसेस हो गए, सीरियल्स हो गए, बिस्किट्स हो गए, है ना, इसको भी हमको प्रिजर्व करना पड़ता है। इसी तरह से फूड स्टफ जैसे स्पाइसेस हो गए, हाँ, सीरियल्स हो गए, बिस्किट्स हो गए और अदर टाइप के स्नैक्स हैं, ये उतने जल्दी तो ख़राब नहीं होंगे जितने जल्दी हमारे ये सब फूड आइटम ख़राब होते हैं। तो हम इसको अगर रेफ्रिजरेटर में ना रखें तो हम इसको दूसरे वे में भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे एयर टाइट, हाँ, एयर टाइट जार में हम इसको रख सकते हैं। ओके, तो एयर टाइट जार्स में रख देंगे तो क्या होगा ना, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसका ग्रोथ स्लो हो जाएगा। ओके,
माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ यहाँ पे क्या होगा ना, स्लो हो जाएगा। तो और ये फूड आइटम जो होंगे हमारे, हाँ, ये क्या होंगे, खराब नहीं होंगे कुछ दिन तक। ओके, एयर टाइट जार्स में रख देने से यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिम्स का ग्रोथ क्यों रुक जाएगा, ये है ना, क्यों स्टॉप हो जाएगा या फिर स्लो क्यों हो जाता है, ये जान लें। तो चूंकि एयर टाइट जार में अगर हम रख देते हैं फूड स्टफ को, तो जो एटमॉस्फेयर में एयर है ना, उसके कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो एटमॉस्फेयर के एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो ऑब्वियस है कि वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा। ओके, तो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएगा मीन्स आप एटमॉस्फेयर में वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर प्रेजेंट है, जिसको हम लोग कहते हैं मॉइस्चर। तो मॉइस्चर हम किसको कह रहे हैं, वाटर वेपर को। ओके, वाटर वेपर को। ये वाटर वेपर क्या है, तो वाटर जो गैसियस स्टेट में है, हाँ, गैसियस फॉर्म में जो वाटर है उसी को हम कहते हैं, हाँ, वाटर वेपर। और ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, इसको हम दूसरे वर्ड में मॉइस्चर भी कहते हैं। तो मॉइस्चर मीन्स एक तरह का हो गया कि वाटर ही है, वाटर का ही फॉर्म है। तो वाटर के कांटेक्ट में जब फूड आइटम नहीं आएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ वहाँ पे स्लो हो जाएगा। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए, हाँ, आपको वाटर ज़रूरी है। ओके, वाटर के प्रेजेंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म फास्ट ग्रो कर रहे होते हैं। चलिए, तो हम समझ गए कि फूड आइटम को, ये स्पाइसेस, सीरियल्स और बिस्किट्स को हम एयर टाइट जार्स में क्यों रखते हैं। एयर टाइट जार्स में रख देने से वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे। मॉइस्चर के कांटेक्ट में नहीं आएंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ रेट स्लो हो जाएगा, फास्ट ग्रो नहीं करेगा और फूड आइटम मेरा खराब नहीं होगा। अब हम बात कर लें कुछ और मेथड्स की, हाँ, फूड प्रिजर्वेशन के और क्या क्या मेथड हैं वो हम बात करेंगे। पहले हम फूड प्रिजर्वेशन को डिफाइन कर लें और इसके बाद इसके मेथड्स को भी हम देखेंगे। ओके, तो हम क्या लिखेंगे, दी प्रोसेस creating and handling of food to stop or slow down the spoilage caused by microorganism। मीन्स क्या हुआ, फूड प्रिजर्वेशन एक प्रोसेस है। ओके, और इस प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, फूड आइटम को ट्रीट करते हैं या फिर इस तरह से उसको हैंडल करते हैं, यानी रखना, हाँ, ताकि जो स्पॉइल्ड होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण वो स्लो डाउन हो जाए या तो फिर रुक जाए। स्टॉप हो जाना मीन्स रुक जाना। तो फिर से एक बार, द प्रोसेस ऑफ ट्रीटिंग एंड हैंडलिंग ऑफ फूड टू स्टॉप और स्लो डाउन द स्पॉइलेज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो स्पॉइलेज काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण स्पॉइलेज होता है, यानी फूड आइटम स्पॉइल्ड होते हैं। और ये जो स्पॉइल्ड हो रहा है, स्पॉइलेज हो रहा है फूड आइटम, उसको हम स्लो डाउन कर दें, यानी कि स्लो कर दें प्रोसेस को या फिर स्टॉप कर दें। और ये हम जिस विधि से करेंगे उसको हम कहेंगे फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन के अलग अलग विधियां हैं, अलग अलग फूड आइटम को हम अलग अलग तरह से प्रिजर्व करते हैं। ओके, अब कौन से फूड आइटम को हम किस विधि से प्रिजर्व करेंगे इसके बारे में भी हम लोग देख लें, यानी कि मेथड्स यूज्ड फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। आइए, इसमें हम फर्स्ट देखेंगे डिहाइड्रेशन। ओके, तो डिहाइड्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वाटर फ्रॉम द फूड स्टफ इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। तो कुछ कुछ फूड आइटम ऐसे होते हैं ना जिसमें वाटर पाया जाता, वाटर प्रेजेंट होता है, यानी कि वाटर के कुछ अंश होते हैं। ओके, अब उस वाटर को हटाना है उससे, हाँ, तो हम वो जो प्रोसेस करेंगे वो कहलाएगा मेरा डिहाइड्रेशन। तो हम जनरली देखते हैं वाटर को हम कैसे हटाएंगे, तो उसको हम सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे। तो सनलाइट में जब एक्सपोज कर देंगे ना तो वाटर वेपर बन के फूड स्टफ से निकल जाएगा और फिर वो मेरा क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। कौन, फूड स्टफ। तो फूड मेरा जब ड्राई हो जाएगा तो ड्राई कंडीशन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं कर पाते हैं। क्यों, क्योंकि मोस्ट, यहाँ पे लिखा है मोस्ट मतलब अधिकतर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना, सो वाटर के प्रेजेंस में ही ग्रो कर पाते हैं। अगर वहाँ पे ड्राई हो जाएगा फूड आइटम तो दे कांट मल्टीप्लाई और ग्रो ऑन ड्राइड फूड, ड्राई फूड में ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ओके, इसलिए हम डिहाइड्रेशन प्रोसेस से फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं। अब ऐसा हम
किस कौन से फूड आइटम के लिए करेंगे, तो कुछ कुछ वेजिटेबल्स के लिए हम कर सकते हैं। ओके, वेजिटेबल्स को हम प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड से। हाँ, और बात किया जाए तो ऑनियन को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, और ग्रेन्स, हाँ ग्रेन्स को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे राइस हो गया, बीट हो गया। तो उसको हम क्या करेंगे ना, सनलाइट में पहले एक्सपोज करेंगे। सनलाइट में रखने से क्या होगा, जो उसमें वाटर है वो वेपर बन के बाहर हो जाएगा और वो ड्राई हो जाएगा। ड्राई होने के बाद फिर उसमें जर्म्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। ओके, अब हम दूसरे मेथड की बात करें। दूसरा है अपना प्रिजर्वेशन बाय एडिंग शुगर एंड सॉल्ट। तो बोथ, हाँ, शुगर एंड सॉल्ट सर्व एज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स हम किसको कहेंगे, जो प्रिजर्व करके रखा, सुरक्षित रखे, किसी को प्रोटेक्ट करके रखे। हाँ, प्रोटेक्ट करके रखे यानी प्रोटेक्शन दे रहा हो। तो प्रिजर्वेटिव्स प्रोटेक्शन किसको, फूड स्टफ को, फूड आइटम को। ओके, तो यहाँ पे शुगर एंड सॉल्ट क्या है ना, दोनों प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, प्रोटेक्शन देता है किसको, फूड स्टफ को, उसको खराब होने से रोकता है। कैसे, तो दे टेंड्स टू टेक आउट मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, यानी जो फूड स्टफ है, फूड आइटम है, उसमें जो मॉइस्चर होंगे, मॉइस्चर मतलब वाटर की मात्रा, हाँ वाटर या वेपर। ओके, वाटर वेपर जो है उसमें, वो उसको क्या करेगा ना, टेंस टू टेक आउट मतलब बाहर निकालने की कोशिश करता है। ओके, कौन, शुगर एंड सॉल्ट। जब मॉइस्चर उसमें प्रेजेंट नहीं होगा तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करेंगे क्या, नहीं ग्रो करेंगे। सो दैट माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट ग्रो। ओके, तो इस विधि से हम किसको प्रिजर्व करेंगे, तो हम पिकल्स, हाँ पिकल्स को हम प्रिजर्व करेंगे। देखिए, जब हम लोग पिकल्स बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसमें सॉल्ट की मात्रा ना बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। क्यों, ताकि वो प्रिजर्व रहे। और इसी तरह से जैम्स, ओके, जैम्स को हम प्रिजर्व करेंगे किसके हेल्प से, तो शुगर के हेल्प से, है ना। शुगर उसमें हम डाल देते हैं तो क्या होगा ना, जैम्स मेरा प्रिजर्व रहता है। अगला है अपना प्रिजर्वेशन बाय एडिंग एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड जैसे लेमन, जो हम लोग लेमन में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आपको पता है कि उसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ओके, तो सिट्रिक एसिड हमारा लेमन में पाया जाता है। उसी तरह से एसिटिक भी एक एसिड का नाम है, और ये एसिटिक एसिड का कहाँ यूज होता है, तो प्रिजर्वेशन में, किसमें, फूड आइटम को प्रिजर्व करने के लिए। ओके, तो इसमें क्या होता है ना कि 5 to 8%, ओके 5 to 8% बाय वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम हम यूज करेंगे किसका, एसिटिक एसिड का। ओके, इन द फॉर्म ऑफ विनेगर। तो विनेगर क्या हुआ ना, विनेगर हो गया 5 to 8% ही रहता है इसमें, एसिटिक एसिड रहता है, और बाद बाकी क्या रहता है, वाटर रहता है। ओके, तो आप यूँ समझिए कि 100% में से 5 से 8% रहता है विन एसिटिक एसिड, और रेस्ट जो बच गया वो मेरा वाटर रहता है। तो वो जो मेरा सोल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा विनेगर, और इसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को के ग्रोथ को रोकने के लिए। अब इस वजह से हम किस फूड आइटम को प्रिजर्व करेंगे, तो जैसे हो गया पिकल्स हो गया। ओके, और पिकल्स को हम जनरली इस वजह से प्रिजर्व करते हैं। अब अगला देखें, कैनिंग एंड बोटलिंग। तो कैनिंग एंड बोटलिंग में क्या है ना कि इट इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, पहले फूड आइटम को तो कुक करेंगे। ओके, फिर सीलिंग इट इन स्टेराइल कैन और जार्स। तो स्टेराइल कैन और जार्स में इसको पैक करना है, किसको, फूड स्टफ को। तो स्टेराइल करना मीन्स जम्स फ्री करना। हाँ, इसके लिए क्या करेंगे, कंटेनर्स को हम लोग, कंटेनर्स को बॉयल करेंगे। देखिए, बॉइलिंग, हाँ बॉइलिंग दी कंटेनर्स। तो कंटेनर्स को अगर बॉयल करेंगे तो उससे क्या होगा ना, बैक्टीरिया जो है उसमें वो किल हो जाएगा कंटेनर्स में, और इसको हम कहेंगे स्टेराइल करना, स्टेरलाइजेशन। ओके, तो पहले तो फूड आइटम को कुक किया जाएगा, कुक करने के बाद जो कंटेनर्स है उसको बॉयल करेंगे ताकि उसमें जम्स ना हो। फिर उसमें से फूड आइटम को रख के हम सील कर देंगे। सील कर देना मतलब बंद कर देना। ओके, किस में, जार्स में। और ये आप देखे होंगे जाम्स जो आता है हमारा, ओके जैम्स या फिर पिकल्स, हाँ इसको हम इस तरह से पैकेट में बंद कर देते हैं। ओके, कैनिंग में, बोतल में और कैंस में बंद करते हैं ताकि वो
प्रिजर्व रहे। अगला है मेरा पॉस्चराइजेशन, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, इट इज़ द प्रोसेस इन विच द फूड इज सब्जेक्टेड टू प्रेशराइज्ड हीटिंग, प्रेशर के साथ उसको हीट करना है फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, बहुत देर के लिए हीट नहीं करना है, फॉलोड बाय इमीडिएट कूलिंग, और उसको हमको तुरंत फिर ठंडा ही कर देंगे। ओके, तो ये जो प्रोसेस होगा इसको हम कहेंगे पॉस्चराइजेशन। और इस विधि से हम लोग किसको प्रिजर्व करते हैं, तो मिल्क को। ओके, अब पॉस्चराइजेशन में हमको क्या जानना है ना कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर रखना है। ओके, लेस देन 100 डिग्री, हाँ, इससे ज़्यादा ना पहुँचे क्या टेम्परेचर, और जो बॉयल कर रहे हैं ना उस फूड आइटम को, उसमें 100 डिग्री से ज़्यादा नहीं पहुँचाना है और तुरंत कूल कर देना है। अब पॉस्चराइजेशन नाम कैसे पड़ा, तो एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था लुईस पॉस्चर। ये साइंटिस्ट का नाम क्या था, लुईस पॉस्चर। ओके, और इसी के नाम पर ये पॉस्चराइजेशन नाम पड़ गया है। तो हम लोग समझ गए कि पॉस्चराइजेशन में हम किसको प्रिजर्व करते हैं, तो मिल्क को। ओके, और जितने भी मिल्क आते हैं पैकेट बंद, ओके, जो पैकेट है ना, पैकेट में सील जो मिल्क आते हैं वो क्या होता है ना, आपका पॉस्चराइज होता है, उसमें जम्स नहीं होते हैं, जम्स फ्री कर दिया जाता है। अब अगला हम बात कर लें रेफ्रिजरेशन, तो रेफ्रिजरेशन बहुत ही आसान है। फूड आइटम को रेफ्रिजरेशन में रख दीजिए, उसका क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो प्रोसेस ऑफ लोअरिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को कम कर देना, इससे क्या होगा, प्रिवेंट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे लो टेम्परेचर पे, और मेरा फूड आइटम क्या होगा, प्रिजर्व रहेगा। तो इस प्रोसेस से हम किसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो जनरली वेजिटेबल्स को, जो भी वेजिटेबल्स हम मार्केट से लाते हैं हम लोग, उसको रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं। फ्रूट्स को भी हम रख सकते हैं। ओके, तो फ्रूट्स भी इस तरह से प्रिजर्व हो सकते हैं, और बहुत सारे फूड आइटम है जिसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देंगे तो एंजाइम्स वहाँ पे ग्रो नहीं करेंगे और वो सेफ होगा। कर्ड को भी हम लोग रख सकते हैं। ओके, हाँ, चलिए अब बात करें हम वैक्यूम पैकिंग की, तो ये लास्ट होगा अपना प्रिजर्वेशन में। वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है, वैक्यूम मतलब होता है खाली जगह जहाँ पे कुछ भी ना हो, इवन एयर भी ना हो। ओके, हाँ, एयर भी नहीं हो, उस जगह को हम कहते हैं वैक्यूम। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे ना, इन दिस मेथड एयर इज रिमूव्ड, पहले एयर को रिमूव करना है, हटा देना है फ्रॉम द पैकेज प्रायर टू सीलिंग, सील करने से पहले, बंद करने से पहले उसमें जो एयर है उसको क्या करना है, हटा देना है। किससे, पैकेट से, पैकेट से जो भी एयर है उसको पहले हटा देना है, उसके बाद उसमें फूड आइटम को डालना है। ओके, और उसको पैक करना है। दिस लिमिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया और फंगी इन द पैकेज। तो यहाँ पे ध्यान रखिए कि एयर अगर हम वहाँ से रिमूव कर देते हैं तो उसके जगह पे हम दूसरा गैस भर देंगे, ये होगा अपना नाइट्रोजन गैस। ओके, हम लोग क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन गैस। चूँकि वैक्यूम पैकिंग में एयर को पहले निकालिए, फिर उसके जगह पे नाइट्रोजन गैस को डाल दीजिए, और फिर उसके बाद फूड आइटम को डालिए और उसको सील कर दीजिए, तो ये कहलाता है वैक्यूम पैकिंग। अब नाइट्रोजन को क्यों हम डाल देते हैं, क्योंकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देता है, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रुक जाता है। किसके प्रेजेंस में, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में। ओके, जैसे आप देखते हो कि जो फूड आइटम आप खाते हैं, जैसे आप नट्स, हाँ, नट्स हो गया, या फिर आप चिप्स, है ना, मार्केट से आप चिप्स लाते हैं। ओके, वो भी आप क्या देखते हैं कि वो पैकेट में बंद होता है और वो एयर टाइट होता है, यानी कि उसमें एयर भरा पड़ा होता है, लेकिन एयर को नहीं, उसके जगह नाइट्रोजन गैस भरा पड़ा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नाइट्रोजन गैस। तो और भी तरह के हैं फूड आइटम, सीरियल्स, हाँ, सीरियल्स। ओके, तो हम इस तरह से फूड आइटम को प्रिजर्व कर सकते हैं, और बहुत सारे मेथड्स को हम लोगों ने देखा। एक और टॉपिक हम देख लेते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। ओके, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है प्रिजर्वेशन का। ओके, हम फूड आइटम को क्यों प्रिजर्व करेंगे, एक क्वेश्चन बन रहा है। ओके, तो अगर हम फूड आइटम को प्रिजर्व करते हैं तो उससे हमको क्या फ़ायदा होता है, उसके बारे में हम बात कर लें। इट हेल्प्स टू मेंटेन न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ फूड, इट मीन्स फूड आइटम मेरा ख़राब नहीं होता है, पहली बात ये हुआ। न्यूट्रिटिव वैल्यू मीन्स उसमें जो न्यूट्रिशन है वो मेरा बना रहेगा। दूसरा, इट इंक्रीजेज द सेल्फ लाइफ ऑफ फूड, फूड आइटम का लाइफ बढ़ जाता है, दस इंक्रीजिंग इट सप्लाई, और इसका सप्लाई बढ़ जाता है। क्योंकि फूड आइटम अगर स्टोर्ड रहेगा बढ़िया से तो जब भी डिमांड किया जाएगा हम इजीली उसको सप्लाई कर देंगे। ओके, बार बार उसको प्रोडक्ट
प्रोडक्शन नहीं करना पड़ेगा। एक बार प्रोडक्शन कर लिए और जो प्रोडक्शन हो गया तो उसको हम अच्छे से स्टोर कर लिए, और स्टोर कर लेने के बाद फिर जब भी मांगा जाएगा तब भी उसको हम सप्लाई दे देंगे। तो इंक्रीजिंग इट सप्लाई। ओके, इट मेक्स सीजनल फूड्स अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर। कुछ कुछ ऐसे फूड आइटम है जिसको हम सीजनल फूड आइटम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक पार्टिकुलर सीजन में ही हमको मिलता है। हाँ, जैसे इसमें जनरली आता है हमारा फ्रूट्स। हाँ, कुछ कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जो सीजनल फ्रूट, जैसे लीची हो गया, मैंगोज हो गए, ओके, ब्लैकबेरीज हो गई, ये आपको सीजनल फूड आइटम कहलाते हैं। ये एक पार्टिकुलर सीजन में ही मिलते हैं। अगर हम इसको प्रिजर्व कर लें तो थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल हम उसका आनंद ले सकते हैं। इट डिक्रीजेज द वेस्टेज ऑफ फूड। अगर फूड आइटम को हम प्रिजर्व करते हैं तो फूड आइटम मेरा वेस्ट नहीं होता है। वेस्ट मतलब क्या होना? फेंक देना। हाँ, जो हम कंज्यूम नहीं कर पाए उसको फेंक देना, वो मेरा वेस्टेज कहला गया। इट हेल्प्स इन एडिंग वेराइटी टू द डाइट। जो फूड आइटम हम खा रहे हैं, जो फूड आइटम हम लेते हैं, उसमें वैरायटी हमको आता है। वैरायटी कैसे आता है? कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जो हमारे कंट्रीज़ में नहीं उगाए जाते हैं या फिर नहीं हम लोग को अवेलेबल होता है, हम उसको इंपोर्ट कर सकते हैं दूसरे कंट्री से। ओके, और उसको स्टोर करके रख सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं, फिर उसका हम आनंद लेंगे। अब लास्ट टॉपिक है इसमें मेरा वेस्टेज ऑफ फूड। ओके, तो वेस्टेज ऑफ फूड आइटम क्या हो रहा है ना, फूड आइटम जो हम लोग लेते हैं, हाँ, वो अगर नहीं खा पाए उसको हम फेंक दे रहे हैं तो वो कहलाता है वेस्टेज ऑफ फूड। जैसे आप कभी देखे होंगे पार्टीज़ में, हाँ, पार्टीज जाते हैं तो जो फूड आइटम प्रिपेयर किया जाता है वो सारा का सारा फूड आइटम कंज्यूम नहीं हो पाता है, और नहीं कंज्यूम होता है तो उसके साथ अल्टीमेटली क्या होता है, उसको गार्बेज में या डस्टबिन में लोग फेंक देते हैं। तब ये जो होता है फेंक देना, वही कहलाता है वेस्टेज ऑफ फूड, और ऐसा करना गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया है क्या, टेक व्हाट यू ईट। हाँ, आप उतना ही भोजन लीजिए जितना आप खा सकते हैं। ईट व्हाट यू टेक, और जो आप ले लिए आप उसको कम से कम खा जाइए, उसको फेंकिए मत, वेस्ट मत कीजिए। अगर नहीं तो आप किसी दूसरे के साथ शेयर कर दीजिए। हाँ, एनिमल्स के साथ शेयर कीजिए, पेट्स के साथ शेयर कीजिए, बट उसको डस्टबिन में या फिर गार्बेज में थ्रो नहीं करना है। ओके, तो ये इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे ये चैप्टर पूरा देख लिया है। ओके, सो आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विथ अदर्स एंड डू सम कमेंट। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे अहेड।